अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाजरीन, हमारे मुल्क में शहरों में कस्बों में छोटे पैमाने पर सैकड़ों कारखाने लगे हुए हैं और इन कारखानों में कई हज़ारों मजदूर अपने बच्चों के रिज़्क रोटी के हुसूल के लिए काम करने के लिए आते हैं। एक ऐसे ही कारखाने में एक मासूम मजदूर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये क्यों कत्ल हुआ, उसका गुनाह क्या था, हक़ाइक़ क्या थे, कत्ल किसी बात को छुपाने के लिए किया गया या किसी ने उसको अपनी हवस पूरी करने के लिए कत्ल किया, मामला क्या है, हक़ाइक़ आज टीम पुकार आपको दिखाएगी। अभी तक जो किसी ने नहीं दिखाया वो आज आपको सच हम दिखाएंगे। ये गुत्थी उलझी हुई है, इसको आज ऑन कैमरा सुलझाएंगे और अपने नाज़रीन की अदालत में रखेंगे कि असल सच क्या है और अभी तक पुलिस ने किया क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल के घर में हम मौजूद हैं और सोगवारान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें मकतूल नदीम इकबाल की वालिदा जो गम से निढाल हैं, जिन्होंने अपना जवान साला बेटा खो दिया और ऐसा अलमनाक वाक़या जो सारी ज़िंदगी शायद उन्हें ना भूले। उनसे ही बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्यों लख्ते जिगर उनके हाथों में से चला गया और उनको इल्म तक ना हुआ, मामला क्या है सारा। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 30-35 साल इतनी होगी। क्या हुआ क्या था? पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। उसने यही कहा था कि मैंने ना सुबह जाना है आधे घंटे के लिए इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है, मेरे उस्ताद ने बुलाया है। तो सुबह उठा है, उठ के नाश्ता किया बीवी के साथ और बस साइकिल लिए तो चला गया है। कह रहा तो मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ। बीवी से कह के गया कि भाई आप तैयार हो ना, हमने तुम्हारी अम्मी के घर जाना है, ससुराल जाना है। जी, बस उसके बाद हमें नहीं पता, वो साइकिल लेके चला। माँ है, उन सफाक कातिलों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपके हाथों से वो बच्चा छीन लिया जिसको आपने मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, ये तो वालिदा हैं, चूँकि माँ को समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है, मामला है क्या, हकीकत क्या है। किसी पे शक नहीं, कोई दुश्मन नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं, तो हुआ क्या। बहन मौजूद हैं, बहनें जो हैं वो भाइयों की सहेलियां भी होती हैं, हर बात उनसे शेयर भी की जाती है। क्या बहन को कभी कुछ महसूस हुआ, उसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बहन हैं मकतूल की? जी। छोटी बहन थी? जी, मेरे से बड़ा था। क्या समझती हैं कि भाई को किसी ने मारा, किसी पे शक है? क्या तू मेरा इतना मासूम और बेकसूर भाई के साथ इतना जुल्म कैसे हो गया? हम तो सोच भी नहीं सकते थे। किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलता था, किसी से लड़ाई नहीं, किसी के साथ फालतू बैठना नहीं, सिर्फ घर और वर्कशॉप बस। और जब से शादी हुई थी तो ससुराल जाता था छुट्टी वाले दिन बस, या कभी मेरे घर छुट्टी वाले दिन आता था और कहीं भी नहीं जाता था, कहीं भी नहीं। लेकिन उसके साथ ये सब क्यों हुआ? वो तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। जेलसी की किसी से आपको कुछ नहीं, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं, कभी आके ये नहीं कहा कि मुझे किसी ने मारा है या मुझे किसी ने डांटा है या मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहता था। उनके साथ राजी था या कभी बताया हो कि उन्होंने कभी कोई डांटा? कुछ भी नहीं, कभी नहीं कहता था। बस कभी जब ज्यादा गर्मी होती थी तो कहता था अम्मी आज बहुत गर्मी है, उन्होंने मुझे इतनी दूर बर्फ लेने भेज दिया था, अम्मी आज इतनी गर्मी थी। अम्मी कहती थी कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम करते हैं। मेरा मजदूरी करके घर चला रहा था, उसके ऊपर ही था ये घर। आपका भाई शादीशुदा था? जी। कितना अरसा हुआ था? 8 माह हुए अभी शादी को। 8 माह? जी। अभी तो नई नवेली दुल्हन जी। और नई नवेली दुल्हन सुर्ख जोड़े से यकदम सफेद लिबास में आ गई। क्या समझती हैं किसका ये इतना सफाक अमल था? कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो रह रह के बस यही आता है कि मेरा भाई तो ऐसा नहीं था। पुलिस ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? पुलिस ने यही कहा जब तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते।
आज कितने दिन हो गए हैं? आज 16 दिन हो गए हैं। तो क्या इतने दिनों में कोई रिपोर्ट नहीं आई? कुछ भी नहीं। पुलिस ने किसी किस्म की कोई नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने तफ्तीश आगे हमें। नहीं नहीं, बढ़ाई? भाई जाते हैं, रोज पूछते हैं, उनको बस यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे। फैक्ट्री मालकान क्या कहते हैं, ताउन किया उन्होंने? नहीं, किसी किस्म का ताउन नहीं किया। हम तो खामोश बैठे बस अपने अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने अल्लाह से मदद मांग रहे हैं बस। हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हम तो खुद कहते हैं जैसे मेरा बेकसूर भाई चला गया तो किसी और का ना जाए। ये वाकया हुआ कहाँ पे था? वो जहाँ काम करता था वर्कशॉप फैक्ट्री में? में। जी, वहाँ पे उस दिन कौन कौन मौजूद था, आपको पता उस चल दिन छुट्टी थी, बस उसने यही कहा था मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, काम है थोड़ा सा, बस इतनी सी बात कह के और नाश्ता करके और चला गया। फिर हमारे घर 1-1.5 घंटे बाद कोई लड़का बताने आया कि नदीम वहाँ पे होश पड़ा हुआ है। तो फिर मेरे अबू उसी लड़के के साथ बैठ के चले गए, तो वहाँ जाके देखा तो वो तो मंजर ही कुछ और था, हमने तो देखा भी नहीं। आपने भाभी, जो आपकी भाभी बनी है शादी की भाई की, आप लोगों की अपनी पसंद थी या भाई की पसंद? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, हमने तो खुद कैसा पसंद की ताल्लुक थी। था भाई ठीक भाभी? थे माशाल्लाह, दोनों बहुत खुश थे, यहाँ तक कि सब लोग हमारे अहले मोहल्ला भी कह रहे हैं कि बहुत खुश है आपका बेटा, इनको नजर ना लग जाए, बहुत खुश है बस किसी आपका की बेटा। नजर लग गई। मेरे भाई को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हिम्मत रखें, हौसला रखें। अब हिम्मत तो बांध नहीं है ना, उनको ढूंढना है, सफाक मुलजिमों को ढूंढना है हमने। हम आपका साथ देंगे ना पूरी तरह। पुलिस क्यों तावन नहीं कर रही? हम जरूर ये भी जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने तौर पे मामला कि है क्या, पूरी कोशिश करेंगे कि जितने सबूत हम इकट्ठे कर सकते हुए हम जरूर दें। और चीफ जस्टिस साहब भी इसका नोटिस जरूर लें, वज़ीर आला साहब इसका नोटिस लें, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। थोड़ा सा हौसला और हिम्मत रखनी है। नाज़रीन, गम ऐसा है जो कि शायद संभाले नहीं संभलता। आंखें जलथल हैं, क्यों ना हो, जवान भाई था, 8 माह शादी को हुए, नई नवेली दुल्हन थी घर में, और अचानक कयामत बरपा हो। यहाँ भाई और वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो मौके पे पहुंचे। क्या उन्होंने जो मंजर देखा उससे उन्हें फौरी किसी पे शक हुआ, या मामला अभी किस नेच पे पहुंचा है, पुलिस कितना ताउन कर रही है, वो रोज थाने कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, होता क्या है वहां पर, और कितने मुतमईन हैं वो इस केस से जो एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने कितना उन्हें हौसला दिया और कितना टरकाया, ये उन्हीं से बात करते हैं। आप भाई हैं नदीम इकबाल? जी, मैं बड़ा भाई। बड़े भाई जी। आप पहुंचे थे मौके पे उस दिन? अबू गए थे, अबू के बाद मैं गया था। क्या देखा था वहाँ पे? अंदर गया हूँ तो भाई मेरा जो है ना जमीन पे लेटा हुआ था, गले पे छुरी भिड़ी हुई थी और सारा खून बह रहा था, खून साथ में ही उसके लटका था। वो तेजदार जो छुरी थी वो पड़ी हुई थी। तो और कौन था वहाँ पे? और वहाँ पे वो मालिक थे, पुलिस आई हुई थी और काफी मजमा लगा हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये सारा मंजर देख के आपको वहाँ पे किसी को देख के कोई शक हुआ कि इसने किया ये हरकत? देखिए, जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग सुन और आंखें पत्थर की हो गई थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे भाई के साथ ये हो सकता है। ना मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम वहाँ पे गिरा, गिरने के बाद मैं फिर उठाऊं, फिर मैंने हौसला हिम्मत की है, फिर मैंने देखा भाई अब्बू सब रो रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर किसी की जरूरत नहीं हो रही कि वो अंदर आके ये मंजर देख ले। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत हौसला दिया, मैंने देखा, फिर वहाँ पे मैंने पिक भी लिया भाई की, ठीक है, वो पिक लेके फिर मैंने भाई सबको शेयर भी किया कि यार ये जो है ना मीडिया में भी बुलाएं और उनको कहें, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा मैंने क्या करना। उस दिन बुलाया किसने था उसे वहाँ पे? उस टाइम उनके मालिकों ने बताया, जो वहाँ पे उस टाइम बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हफ्ते वाले दिन मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई थी, एक नदीम और एक शकील। तो शकील कौन था? शकील उधर उन्हीं का कुलीग है भाई। हाँ, मौजूद था वहाँ पे वो भी? वो भाई मेरा पूरे 8 बजे वहाँ पे वर्कशॉप खोल लेता था, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी। उस दिन शकील आया था? उस दिन शकील 9 बजे आया, 1 घंटा लेट आया, भाई 8 बजे गया, शकील 9 बजे आया। तब शकील जब अंदर एंटर होता है तो देखता है कि आगे ये वाकया हुआ हुआ। अच्छा, चाबियां किसके पास थी? आपके भाई के भाई के पास होती थी। अच्छा, फिर ये मामला हुआ था। भाई की जेब में कितने पैसे थे? उसकी जेब में 40 रुपए थे। कोई कीमती घड़ी, कोई अंगूठी, कोई चीज? नहीं, आईडी कार्ड, एक रुमाल था,
اور کچھ بھی نہیں اور ایک موبائل تھا, موبائل بھی پاس تھا جس وقت جی واقعہ جیب ہوا. میں تھا اس کی. یعنی کہ کسی نے چوری یا واردات کی غرض سے نہیں کیا, ایسے ہی ہے جی. ناظرین, یہ تو گھر کے وہ افراد ہیں جو پلے بڑے ساتھ, یا وہ جنہوں نے پیدا کیا. انہوں نے اب تک جو صورتحال دیکھی, جو آبزرو کیا, اور غم ہے, چکنا چور ہیں ان کے دل, آنکھیں ہیں کہ چھلکتی جاتی ہیں. وہ جتنا بول سکتے تھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بلائنڈ مرڈر بن چکا ہے. ہماری پولیس جو جدید آلات سے لیس ہے, جس کو ہر طرح سے ٹریننگز دی جاتی ہیں, کیا آج بھی وہ اس طرح کے مرڈرز کو ٹریس کرنے میں نااہل ہے, یا یہ سب باتیں اور دعوے ہیں, پولیس کو ٹریننگ دی ہی نہیں جاتی, وہ بجٹ کھایا جاتا ہے. خیر ایک تو بحث در بحث ہے. ابھی چونکہ سارے معاملے کی تحقیق جاری ہے, اور ایسے میں شریک حیات جو 8 ماہ سے ساتھ تھیں, انہوں نے کیا آبزرو کیا, کیونکہ ماں باپ کے بعد اگر مرد کے کوئی بہت قریب ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کے بعد اس کی بیوی ہوتی ہے, شریک حیات ہوتی ہے, ہم سفر ہوتی ہے. 34 سال اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا, 18 سال اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. شادی کو 8 ماہ گزرے تو 8 ماہ میں بیوی نے کوئی آبزرو کیا, کچھ محسوس کیا جو اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا. شریک حیات سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد مزید چیزیں آپ کو ایسی دکھائیں گے, وہ فوٹیجز دکھائیں گے جن کو دیکھ کے شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہے کیا اور پولیس دکھا کیا رہی.